बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिख्वत के बारे में पढ़ेंगे, सिफ़त रिख्वत के बारे में। ये रिखावत भी है, रखावत या रिख्वत दोनों पढ़ा जाता है। सिफ़त रिख्वत या सिफ़त रखावत दोनों पढ़ा जाता है। इससे पहले हमने शिद्दत के बारे में पढ़ा था। शिद्दत का माना है सख्ती, और शिद्दत की ज़िद रिख्वत है। तो अब रिख्वत के बारे में पढ़ेंगे। रिख्वत का माना है नरमी, यानी नरम होना। और जिन हरूफ में ये सिफ़त पाई जाए उनको हरूफ रिख्वा कहते हैं। और इस सिफ़त का मतलब ये है कि ज़ौफ़ की वजह से आवाज़ का नरम होना, ज़ौफ़ की वजह से आवाज़ का नरम होना। मतलब इस सिफ़त का ये है कि ये जो जब भी हम हर्फ रिख्वा अदा करेंगे तो हमारी आवाज़ में नरमी होगी, आवाज़ नरम होगा। और हरूफ रिख्वा कुल 16 है, 16 हरूफ है जिनमें रिख्वत की सिफ़त पाई जाती है। शिद्दत के हरूफ वो 8 थे। अजिदु क़तिम बकत, या तो ये मजमुआ है, या दूसरा मजमुआ अजिदु का क़तबता। ये 8 हरूफ है कि जिनमें शिद्दत की सिफ़त यानी सख्ती की सिफ़त है, यानी क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का सख्त होना, क़ुव्वत की वजह से आवाज़ का सख्त होना। शिद्दत का माना भी सख्ती है, तो जब भी हम हर्फ शदीदा पढ़ेंगे तो हमारी आवाज़ में सख्ती होगी। और जब हम हर्फ रिख्वा पढ़ेंगे तो हमारी आवाज़ में नरमी होगी। तो ये कुल 16 हरूफ है कि जिनमें नरमी पाई जाती है, आवाज़ में नरमी होती है। रिख्वत या रिखावत। तो रिख्वत का माना है नरमी, और इसकी इस्तिलाही तारीफ़ है कि ज़ौफ़ की वजह से आवाज़ का नरम होना। यानी जब भी हम हर्फ रिख्वा पढ़ेंगे, इसकी एक हरफ ले लेते हैं सा। सा हर्फ रिख्वा है, तो जब भी हम सा पढ़ेंगे तो हमारी आवाज़ में नरमी होगी। या इसके अलावा है हा, जब भी हम हा पढ़ेंगे तो हमारी आवाज़ में नरमी होगी। या खा पढ़ेंगे खा, तो तब भी हमारी आवाज़ में नरमी होगी। या इसके अलावा जितने भी हरूफी रिख्वत है तो आवाज़ में हमारी नरमी होगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है कि शिद्दत की ज़िद चूँकि रिख्वत है, और यहाँ पर एक और सिफ़त भी है तवस्सुत। इसके बारे में इंशाल्लाह कल क्लास होगी कि तवस्सुत के जो हरूफ है 5 हरूफ है, लिन उमर, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। और शिद्दत के जो हरूफ है 8 हरूफ है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो ये 13 हरूफ निकल जाएंगे। इसके अलावा जो हरूफ बच जाते हैं वो हरूफ रिख्वत कहलाते हैं। वो कुल 16 हरूफ है। यहाँ पर 16 हरूफ में लिख देता हूँ। अलिफ, ता, हा, खा, दाल, जा, सीन, शीन, साद, वाद, वा, गैन, फा, वाव, हा, या। ये कुल 16 हरूफ हो गई। तो इन 16 हरूफ को जब भी हम अदा करेंगे तो हमारी आवाज़ में नरमी होगी, हम सख्ती नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम सख्त पढ़ेंगे ये हरूफ तो इसका मतलब ये होगा
कि हमने सिफत रिख्वत को अदा नहीं किया, तो हमारी तिलावत में जो भी खूबसूरती होगी वो तब होगी जब हम सिफत का जो भी मर्तबा होगा, जो भी दर्जा होगा, हम इसको वो दर्जा दे दें। आगे इंशाल्लाह जब सिफात ख़त्म हो जाएंगे तो हम स्केल भी पढ़ेंगे, मतलब कि कौन से हरूफ को किस लेवल पे रखना है। उस स्केल से हम जान सकेंगे कि इस हरूफ का ये मर्तबा है, ये अक़वा है यानी सबसे मोटा हरफ है, या ये कवी है, या ये ज़ाइफ़ है, या अज़ाफ़ है, या तवस्सुत यानी दरमियानी दर्जे का है, या ये कमज़ोर है। तो उस लिहाज से हम अदा भी करेंगे, जिस दर्जे का होगा, जिस लेवल का होगा, इसको हम उतना ही दर्जे देंगे। अगर वो दर्जा हम नहीं देंगे तो हर्फ की अदायगी में वो मज़ा नहीं आएगा, फिर तजवीद में कमी आएगी। तो रिख्वत का माना है नरमी, मतलब ये है कि ज़ौफ़ की वजह से आवाज़ का नरम होना। तो हरूफ रिख्वा कुल 16 है। इस सिफत रिख्वत में दो जुज़ होंगे। एक तो ये है कि जब भी हम हर्फ रिख्वा यानी हरूफ रिख्वत में से कोई भी हर्फ अदा करेंगे तो आवाज़ में नरमी होगी, यानी उस हर्फ में नरमी होगी। मखरज से आवाज़ जब निकलेगी तो नरमी के साथ अदा होगी। दूसरा जुज़ उसमें ये होगा कि हमारी आवाज़ जारी रहेगी, यानी ख़ासकर जब ये हर्फ साकिन होगा, हर्फ रिख्वा साकिन होगा तो आवाज़ में हमारी नरमी होगी। अब मैं इसकी अदायगी कर देता हूँ। मसलन सा है, सा, तो जब भी हम पढ़ेंगे और ये सा को जब हम साकिन करेंगे, सिफत का पता साकिन में अच्छी तरह चलता है कि वो उसकी अदायगी अच्छी तरह हो जाती है और वो सिफत अदा ठीक तरह से होता है। जैसे कि हम सा पढ़ते हैं, इसको साकिन करते हैं, इससे पहले हमज़ा लगाते हैं, जैसे हमज़ा सा, हमज़ा सा ज़बर अस, अस, देखा अस। एक तो ये है कि नरम है, दूसरा सांस भी जाओ, आवाज़ भी जारी रही, आवाज़ भी जारी रही। अस, अगर हम पढ़े ना अस, अस, तो आवाज़ अस क़ालहा, अस क़ालहा, तो उसमें सख्ती भी आ गई और आवाज़ भी जारी नहीं रही। तो जब ये दो सिफतें मफ़क़ूद होगी यानी अदा नहीं होगी तो फिर ये सिफत रिख्वत नहीं रहेगी, बल्कि सिफत शिद्दत हो जाएगी। हालांकि शिद्दत में सख्ती है तो उसके अलग से हरूफ है, तो उन हरूफ में हम आवाज़ को सख्त रखेंगे, लेकिन यहाँ पर आवाज़ को नरम रखेंगे, जैसे अस क़ालहा, अस, 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 आवाज़ जारी रही और सांस भी, और आवाज़ जारी रही और आवाज़ में नरमी भी है। और दूसरा हरफ ले लेते हैं, हा है, जैसे हमज़ा हा ज़बर अह, अह, देखा आवाज़ भी जारी है। अहक़ाबा, ये गलत है, अहक़ाबा, क्यों? आवाज़ बंद हो गई। और दूसरी बात इसमें क्या, दूसरी कौन सी गलती हो गई, सख्ती आ गई। तो अहक़ाबा नहीं, अहक़ाबा, अह, अहक़ाबा, या बाज, बा हा ज़बर बह, या खा है, खा, बा खा ज़बर बख, 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 ठीक है, आवाज़ में नरमी होगी। ज़ाल है, हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, अज़, आवाज़ जारी रही, अज़। या ज़ा है, हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, अज़। अच्छा, इसमें जो ये आती है ना, तो ये सिफत है, दूसरी सिफत सफ़ीर की सिफत है, यानी सीटी की आवाज़ जो आती है वो दूसरी सिफत की वजह से आती है। बस बेआइनिही ये हरफ नरम है। इसके अलावा सीन है, हमज़ा सीन ज़बर अस, अस, इसमें भी सीटी है कि जो थोड़ी बहुत सख्ती आ रही है तो ये सीटी की वजह से आ रही है, वरना हरफ बिज़ाती ही हरफ ख़ुद नरम है। या अश, अश, इसमें तफशी की दूसरी सिफतें आ रही है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सिर्फ रिख्वत की सिफत की अदायगी कर रहा हूँ कि इसमें आवाज़ भी नरम होगी, आवाज़ में नरमी होगी जब हम ये हरफ अदा करेंगे। दूसरा सिफत इसमें होगी नरमी की, एक तो नरम है, दूसरा सिफत इसमें आवाज़ का इजरा है, यानी कि आवाज़ जारी रहेगी।
तो ये था आज का सबक सिफ़ात अल-इख़्वत।